मैं खुद यही सब देख के रिलीजन इनका खुद छोड़ दिया भाई। पहले लिखते हैं तुम्हारी माँ की ये वो, आगे जय श्री, मतलब जिस जुबान से तुम अपने राम का नाम ले रहे हो उसी जुबान से तुम लोग ये सब वर्डिंग भी यूज कर रहे हो जो अभी ये बंदा यहाँ आके करके गया कि जैसा संभोग के लिए अगर राजी ना हो या गलती हो तो उसको मार सकते हैं। ऐसा सनातन धर्म के अंदर औरतों के बारे में ये है, औरत वेदास नहीं पढ़ सकती। अगर आपने सनातन धर्म त्याग दिया है, छोड़ दिया है आपने। अभी पढ़ रहा हूँ, ऐसा प्रॉपर अभी हुआ नहीं है कंप्लीट, अभी बहुत चीजें बाकी। हमारे साथ नागा साधु भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नागा साधु जी कैसे हैं? मीर भाई, पहले तो मैं सॉरी बोलूँगा आपको, क्योंकि आखिरी टाइम मैं बहुत ऐसा बातें किया आप लोग से, मतलब सैम भाई भी थे और आमिर भाई भी थे, मतलब आप थे तो। हेलो। जी जी जी, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं है। हाँ जी, तो मीट का जो कंसेप्ट चल रहा था हमारा बात का, मीट खाने का, और सैम भाई से और आपसे, मतलब मैंने बात की भाई थी ना कि आज मीट खाना जो है वो। नागा साधु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। आज का विषय जो है वो है आर्य समाज की अंतिम नमाज के ऊपर। मीट खाने वाला मुद्दा तो पुराना हो गया, वो कभी फिर रखेंगे या कभी कोई क्वेश्चन आंसर हाँ सेशन जी, होगा हाँ तो जी, उसमें। नहीं, मैं कंडम कर रहा हूँ वो चीज़ कि इधर लिखा है ये सब चीज़ें, और ओ और जितनी भी चीज़ें थी मैं सब क्रॉस चेक करके आया हूँ और प्रॉपर सब देखा है, सब है जो भी आप लोग बोलते इधर स्ट्रीम पे, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं लिखा रहता। ठीक। मैं देखा हूँ सब जाके, और सब है, वही चीज़ें जो आप लोग इधर बताते हैं। हम्म। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि जितने रेफरेंसेस हमने दिखाए वो सब आपने हाँ काउंटर जी, चेक जी, किए और और आप वेरीफाई करते हैं। हाँ जी, और ये सब जितना सती प्रथा, जितना ये सब, मैं मेरे को लगा कोई राजा टाइप रहते जो लोग, वो लोग का खुद का बनाया रहेगा, स्क्रिप्चर में अग्नि पुराण में है। अपनी औरत को तुम, मतलब जो औरत अपने पति के साथ जल जाएगी वो हेवन में जाएगी, ये सब चीज़ें देखी, ये सब है उधर। और उसी चीज़ मेरे को बुरा लगा बाद में, मेरे को लगा कि ऐसा नहीं है कि आप लोग बनाते हो ये सब चीज़ें, बट सैम भाई का अभी चैनल नहीं है, उनके चैनल पे, इंस्टा पे मैं सब चीज़ें देखता हूँ। और काफ़ी टाइम से उन लोग को देख रहा हूँ कि आप लोग ऐसा सब बोलते हैं, एक-दूसरे से बहस करते जैसा। तो अभी हुँ। समझ आता है कि क्यों होता है। आपने भी एक बार बोला था ये चीज़ कि जो टीवी पे बैठे रहते हैं, जो एक्स मुस्लिम, जो नेशनल टीवी पे बिठा के आप लोग के रिलीजन के बारे में बहुत उल्टा-सीधा ये सब चीज़ें बोलते हैं। तो इसलिए आप लोग भी ये सब अगर ये स्ट्रीम कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है इन चीज़ों में। हुँ। बट अभी मैंने देखा, अभी कोई तो एक पंकज नाम का आया बंदा, आपको हुँ। गाली दिया, तो नहीं मन करता है भाई इनके। सही बोलूँ तो अभी मैं खुद यही सब देख के रिलीजन इनका खुद छोड़ दिया भाई। ये सब ओह! चीज़ें, इनकी इतनी गंदी ज़ुबान है, इनको ना बोलने की। मैं इस्लामिक पेज में कहीं किसी से देखने भी जाता, वहाँ पे कमेंट इतने गंदी तरीके से ये लोग करते हैं। आगे पहले लिखते हैं तुम्हारी माँ की ये वो, आगे जय श्री, मतलब जिस ज़ुबान से तुम अपने राम का नाम ले रहे हो उसी ज़ुबान से तुम लोग ये सब वर्डिंग भी यूज़ कर रहे हो जो अभी ये बंदा यहाँ आके करके गया। तो हुँ। तुम्हारे घर में माँ-बहन है या नहीं मुझे नहीं पता। मेबी होती होगी तो एंशिएंट टाइम में पति के साथ जला दी रहेगी। इसलिए तुम्हारी ज़ुबानें ऐसी हो गई है अभी के टाइम में। अगर मेरे से तुम गालियों में भी नहीं जीत सकते, मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं आ गया अपनी पे। हुँ। हुँ। पता नहीं क्या, इतना गंद। और अभी भी आपके कमेंट में भी मैं बैठा था, अभी कोई तो आया बीच में आके गालियाँ दे के जाते हैं। और ये जो पता नहीं कोई साहिल है और एक ये है समीर है, मे बी समीर या सामिर, ये लोग हुँ। बैठ के भी नेशनल टीवी पे, इनको कौन परमिशन दिया बैठने की, मेरे को तो एक तो ये नहीं समझ आता। और डिस्कस हुँ। करते तो ये लोग, पता है मेरे को, पब्लिकली भी मैं किसी से डिस्कस भी करता तो ये लोग बोलते हैं कि वो लोग बैठे हैं बिकॉज़ वो प्रोफेशनल्स हैं इस्लाम के। वो ओह! प्रोफेशनल्स हैं, उनको गवर्नमेंट ने वो जॉब दी है, उनका काम है वो तुम कहते हो गलतियाँ निकालते हैं ये लोग, जो बुक्स में गलतियाँ निकालते हैं, वो उनकी जॉब है। ये ऐसा बोलते बाद में। नहीं, इनके पास। प्रोफ़ेशनल्स हैं तो हमारे सामने बिठा देना, डर किस चीज़ का है प्रोफ़ेशनल्स का? मैं तो बैठना चाहता हूँ। भई ये प्रोफ़ेशनल्स हैं ना जी, धंधा तो कर रहे हाँ हैं। जी, ये मगर अगर इस्लाम के बारे में इतने एक्सपर्ट हैं, तो सामने आके बैठ जाएँ। 2 जमा 2। अब जिन लोगों ने आवाज़े हक ऑफ़िशियल के ऊपर एक लाइव हाँ जी, स्ट्रीम है, प्री डिबेट हाँ जी, डिस्कशन समीर के साथ, ठीक है? हाँ जी, तकरीबन हाँ जी, ढाई हाँ जी, घंटे की है। वो सुन लें, आपको पता हाँ चल जी, जाएगा ये कितने पानी के अंदर हैं। डिबेट की ज़रूरत ही नहीं है।
ये सिंपल आके हमारे साथ बैठ के गपशप कर जाए ना इस्लाम के टॉपिक पे, हाँ जी। तो आपको अच्छा पता अमर चल भाई, मैं जाएगा एक बात ऐड करना चाहूंगा। जी अली भाई। मैं ये भाई से पहली दफा मतलब इन्हें मैं सुन रहा हूँ, लेकिन इन्होंने बड़ी ईमानदारी से ये बात की कि इन्होंने जाके क्रॉस वेरीफाई किया, और ऐसा हाँ नहीं जी। है कि मुसलमान जो हैं वो आपके धर्म ग्रंथों को अपने पास से बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ जी। ये हमारे हिंदू भाई गवाही दे रहे हैं, और मजीद भी हिंदू भाई गवाही देंगे जिन्होंने पढ़ा है, जो जाके क्रॉस वेरीफाई करते हैं, नहीं, उन्हें अभी पता मैं चलेगा कि आया था हम। ना, दूसरी बात, नेशनल न्यूज चैनल्स की बात की हमारे भाई ने, तो मैं तीन चीजें तीन बंदों के सामने रख देता हूँ। एक तो था ये एडम सीकर नाम का जाहल इंसान, क्रॉस वेरीफाई करें जाके कि एडम सीकर न्यूज नेशन चैनल पे बैठ के क्या बकवास कर रहा है, क्या कुरान के अंदर वो चीज है जिसको कुरान की आयत बना के पेश कर रहा है कि कुरान कहता है कि इस्लाम से मुतल्लक अगर आप सवाल करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, आपको काट दिया जाएगा। ये उसका आरोप था। जाके चेक करें क्या वहां पर वो चीज थी, नहीं थी। अब साहिल है, साहिल वहां पर कह रहा है कि इस्लाम के अंदर पसंद की शादी लड़की और लड़का कर ही नहीं सकते। और तीसरा ये समीर जाहिल ये कह रहा है कि इस्लाम के अंदर आप यतीम जो हैं उनकी परवरिश नहीं कर सकते। अमर भाई, इन पे आप क्या कहेंगे? मतलब ये तीन आरोप इन्होंने लगाए, इनका बड़े अच्छे तरीके से इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पे हमने खुलासा किया, इन्होंने जितने भी प्रोग्राम किए। लेकिन ये तीन चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इन्होंने क्योंकि बात की कि क्रॉस वेरीफाई हमारे भाई नहीं करते और आके आपको गालियां देते हैं, हमने भी क्रॉस वेरीफाई किया इन एक्सपर्ट्स। जब क्रॉस वेरीफाई किया तो 0% वो चीजें हैं ही नहीं है जो इन्होंने वहां पर न्यूज नेशन चैनल पर बैठ के पब्लिक के अंदर डिलीवर कर दी। आप जाके वेरीफाई कीजिए, और इस्लाम यही कहता है कि जब कोई खबर लेके आए उसको वेरीफाई। अमर भाई, तीन जो मैंने पॉइंट आपके सामने इन तीन बंदों पर रखे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे ताकि हमारे भाई मजीद क्लियर हो जाए कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? हमारी गवाही तो इन्होंने एक दे और दी। भी, हाँ एक और भी था अली भाई, एक और भी पॉइंट था। ये जो समीर है जी जी ये वो उसके साथ कीनाज त्यागी जो है उसके साथ बैठकर कहता है जी औरतों को जहन्नम में इसलिए ज्यादा डाला जाएगा क्योंकि उनको मेंसेस आते हैं। अब बिल्कुल, और ये कुरान में लिखा हुआ है, ये दावा हाँ था उसका कि ये हाँ, कुरान में कहता है कि कुरान में लिखा है कि औरतों को जहन्नम में नर्क में ज्यादा इसलिए डाला जाएगा। इस्लाम में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है कि क्योंकि उनको रजस वाला होती हैं, वो उनको मेंसेस आता है। उल्लू के पट, ये पता है इसने बात ये क्यों की थी? मैंने उधर भी एक्सप्लेन किया था। ये बात इसने इसलिए की थी कि आजकल दौर है फेमिनिज्म का, वुमेन एम्पावरमेंट का। इस्लाम से, मुसलमानों से अगर आपने नफरत करवानी है तो ये कहना शुरू कर दो जी इस्लाम में औरतों के राइट्स नहीं है। इसीलिए आपको नजर आएगा बड़ी संख्या में मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर और एच मुस्लिम्स को स्क्रिप्ट दी गई कि आपने बार बार ये कहना है इस्लाम के अंदर वुमेन राइट नहीं है, इस्लाम के अंदर वुमेन राइट्स नहीं है, इस्लाम के अंदर वुमेन राइट्स नहीं है। पता है क्यों? ताकि वेस्ट की दुनिया को, या जो बहुत ज्यादा अपने आप को यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एजुकेटेड लोग समझते हैं, पढ़े लिखे जाहिल, उन लोगों के जहन में ये चीज आना शुरू हो जाए कि जनाब देखो इस्लाम तो औरतों को हुकूक नहीं देता, बल्कि इस्लाम तो ये कहता है, यानी इसने कहा कि इस्लाम कुरान ये कहता है कि जी औरतों को नर्क में इसलिए डाला जाएगा क्योंकि उनको मेंसेस आता था और कुरान में लिखा हुआ। उल्लू का पट्टे, ना ये कुरान में लिखा है और ना हदीस के अंदर जो तू कह रहा है वो लिखा है। ये है इनकी हकीकत, और इसने झूठ बाल दिया। चैलेंज करते हैं ये चीजें, इसने 5 चीजें रखी, इन चीजों में से कोई भी चीज आकर ये साबित, मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब ने शायद जब ये इसकी वीडियो आई थी, मुफ्ती साहब इसने कहा था जी मेरे इन 5 सवालों का कोई जवाब दे दे मैं इस्लाम में वापस आ जाऊंगा। बेटा तू वो गंदा अंडा है जो मुर्गी के पिछवाड़े से एक ही बार निकलता है, वापस नहीं जाता। तू वो गंदा अंडा, तू इस पिछवाड़े से निकल गया है, अब तुझे वापस नहीं भेज सकता, ना हमने भेजना है। अब तेरा ऑमलेट बना के तेरे ही पालतू जो आका है ना उनके आगे हम डालेंगे, उन पिल्लों के आगे। ठीक है ना, ये बात है। जाकिर अली भाई, साधु जी आपको और बात करना चाहते हैं? जी, हाँ जी सर, ये इनको जब भी ये चीज़ें होती, जैसा कोई स्क्रिप्चर में बोलते हैं कि संस्कृत में लिखा है संस्कृत का लाओ, और संस्कृत में जब देते तो ये बोलते हैं कि संस्कृत में कई सारे मतलब निकलते हैं, तो इसमें जो जैसा मीट को फूल का दर्जा दे दिया, और चिकन ये जो होता है मांसाहार, इसको फूलों का और गुलदस्ते का और गार्डन का ये सब रेफरेंस दिया। और अभी बोलते जब दिखाते कि नहीं ऐसा ही है तो ये कहते मिलावट है, नालंदी यूनिवर्सिटी ये हो गया, और या तो ये मिलावट कर गए, अंग्रेज आए थे 200 साल ये कर गए, इसमें चेंजेस करके चले गए। मतलब वो यहाँ तुम्हारे सिर्फ स्क्रिप्चर चेंज करने आए थे, मतलब बाय हार्ट किसी को कुछ याद नहीं कि ओरल ही एक ओरिजिनल बुक पास करवा के गवर्नमेंट से परमिशन लेके तुम मीडिया पे ये लॉन्च कर दो कि हाँ भाई इस बुक में मानना, इसके अलावा दुनिया में किसी बुक में नहीं मानना, ये हमारी ओरिजिनल है। बाय हार्ट कोई तो एक साधु जिंदा होगा, सब में मिलावटें हैं। साधु जी आपके हाँ जी, सामने एक रेफरेंस रखता हूँ, ये देखें। हाँ जी, ठीक है, आप देख लें ये किसने छापी है और किसने ये इसका ट्रांसलेशन की। अब ये हाँ आपके जी, मैं सामने, आप कई हिंदी, देखा हूँ इनकी पढ़ी, अब जेएल शास्त्री की कई बुक्स हैं इनकी, और ये आपके सामने जितने भी हिंदी में लिखी है। साधु जी जरा पढ़िएगा ये क्या लिखा हुआ है। जो
जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र विद्वान और महतीसबा का जीतने वाला हो, मधुरभाषी हो, सब वेदों का ज्ञाता हो, पूर्ण त्रायु वाला हो, तो मांस और चावल पकाकर उसमें घृत डालकर दोनों खावे। ऐसा करने से वह श्रविष्ट पुत्र के पैदा करने में समर्थ होते हैं, परंतु चावल सांड के मांस के साथ अथवा अथवा किसी बड़े बैल के मांस के साथ पकाए जावें। अब मुझे बताएं, ये यार एक तरफ ये कहते हैं मुसलमानों को संस्कृत नहीं आती, दूसरी तरफ ये कहते हैं हमारी किताबों में संस्कृत श्लोक ही पूरे पूरे मुसलमानों ने डाल दिए। यार उल्लू के पट्टों को एक बात करो, ठीक है, नहीं, ये खुद अंग्रेजों लिखा का है बोलते तुम्हारी हैं ना कि उपनिषद में, बैल से खाओ, मांस खाओ। जी, लड़कियों को पीटने का कुछ तो सैम भाई ने बात की थी लास्ट टाइम अपने किसी शॉर्ट वगैरह में, वीडियोस में, तो रेफरेंस दिए थे, मैं लिखा था, मैं चेक करने गया, मुझे लगा नहीं रहेगा ऐसा। तो एक से मैंने बात करी, एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, स्कॉलर है वो भी, गुरुकुल से ही पढ़ रहा है, तो उससे बात करी, मैंने उसको बोला कि ये सब लड़कियों को पीटने का जो है कंसेप्ट, जैसा मार के, जैसा संभोग के लिए अगर राजी ना हो या गलती हो तो उसको मार सकते हैं, ऐसा। तो ये सब चीजें और भी बहुत सी चीप चीप चीजें थी। मैंने पूछा उससे कि ये सब जो है ये मतलब है एक्चुअल में या ये बनाया गया है, तो वो कह रहा है भाई जो अच्छा है ना, अच्छा लिखा है, जैसा कि जो अप्लाई किया जा सकता है लाइफ में वो तुम मानो, और अगर तुमको ऐसा कुछ भी दिखे कि जिसमें मांस खाना लिखा है, जिसमें लड़कियों को पीटना, समझ लो कि वो मिलावट है। मतलब एक तुम पूरी बुक को करप्ट क्यों नहीं कहते? ये चीज है कि आधा मानो आधा मत मानो। वो बोला कि जिसमें कि ये हो अगर, तो उसमें मानो, सही चीज में, गलत में मत मानियो, ऐसा बोल। ये देखें, ये मनुस्मृति का अध्याय 8 है, श्लोक है 299 इसमें लिखा है द वाइफ, द सन, द स्लेव, द सर्वेंट एंड द यूटेरिन ब्रदर शैल बी बीटन विद अ रोप और अ स्प्लिट बैम्बू व्हेन दे हैव कमिटेड अ फॉल्ट। अगर कोई पत्नी कोई गलत कार्य को गलती कर देती है, खता करती है, उसको पीट सकते हो, बच्चों को भी मार सकते हो, और जो गुलाम है उसको भी मार सकते हो। इससे भी पता चलता है। अच्छा, फिर जो आगे सर्वेंट है उसको भी, 4 लोग हैं, पत्नी, संतान, गुलाम आपका और आपका नौकर, ठीक है, इसको आप मार सकते हो डंडे के साथ। ये मनुस्मृति में लिखा है। अच्छा, ये कह सकते हैं मनुस्मृति बदल, ये देखें जी, आर्य समाज की ऋग्वेद है, ठीक है ना, इसकी ट्रांसलेशन भी आपको मिल जाती है, तो आप उसको पढ़ लें। क्या वो बताते हैं, इंग्लिश के अंदर है, Verily, Indra said that the mind of a woman is not be controlled. He declared also that her intellect was small. ये ऋग्वेद का मंडल 8 है, सूक्त 33 और मंत्र है 17। इसमें लिखा है कि स्त्री रगम, स्त्री लिखा है औरत, और उतु आह करतुम रगम, रगम का मतलब क्या है, या रधुम, रधुम लिखा है अगर ओरिजिनल संस्कृत, करतु रधुम, रधुम का मतलब होता है कि जिसकी मंद बुद्धि हो, दिमाग छोटा हो। अब मजे की बात यह है कि एवोल्यूशनरी जो एथियस्ट है उनका भी मानना ये है कि औरत की बुद्धि जो है वो छोटी है, दूसरी बंदरिया से बनी है। तो मकसद कहने का ये है कि ये सनातन धर्म के अंदर औरतों के बारे में ये है। और भी बड़ी चीजें हम निकाल सकते हैं, और भी दिखा सकते हैं, और बड़ी जगह इसकी गवाही ना लो। मैंने एक वीडियो है, सॉरी, आवाज़ ऑफिशियल के ऊपर एक वीडियो है, मैं मनुस्मृति को नहीं मानता, औरत की गवाही। वहां पर पता है क्या लिखा है, ये इस्लाम पर इतराज करते हैं जी, औरत की आधी गवाही, आधी गवाही, औरत की आधी गवाही, ओवरऑल जेनरिक टर्म। मनुस्मृति के अंदर लिखा है औरत गवाही दे ही नहीं सकती, उसकी गवाही माननी नहीं है, ये लिखा हुआ है। और अभी आज जो मैंने रेफरेंस पेश किया है, ठीक है, जिसमें शंकर आचार्य जी की ट्रांसलेशन है, ये लास्ट वाली 2 लाइन देख ली, ये मैंने दिखाया, उपनिषद है, और उपनिषद जो है बृहदारण्यक का उपनिषद है, शंकराचार्य जी की कमेंट्री है, उन्होंने इसका भाष्य लिखा है, और उसका भाष्य नीचे 3-4 लाइनों के अंदर आपको मिल जाता है कि औरत तो है, शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू रीड द वेदास, औरत वेदास नहीं पढ़ सकती, बाकी जो मर्जी ड्रामेबाजी करे, ठीक है। इसीलिए इनकी औरतों ने छोड़ा, इनकी माओ ने वेदास को पढ़ना छोड़ा, और इनके मर्दों बच्चों ने भी छोड़ दिया। मुझे ये बताओ, जिस घर में औरत पढ़ी लिखी होगी ना, और धर्म की रक्षा करने वाली होगी, उसकी संतान भी तुम देखना धर्म से प्रेम करने वाली होती है। जी भाई, बिल्कुल सही। और ये कहते हैं औरतों को पढ़ने नहीं देना, उनको सिर्फ इस काम में लगा के रखो, उसका नतीजा ये निकलता है। खैर बहरहाल, ठीक है साधु जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने सनातन धर्म त्याग दिया है, छोड़ दिया है आपने, और मैं आपको स्क्रीन पर ये दिखाना चाहता हूं कि बैक एंड के ऊपर आप देखेंगे, बैक एंड के ऊपर यहां पर लगा हुआ है एक चौथा नियम आर्य समाज का, ठीक है। उस आर्य समाज के चौथे नियम का जो सामने लिखा हुआ क्रक्स वो ये है कि जब सत्य आ जाए तो सत्य को स्वीकार करने में देरी ना करो, और असत्य को त्यागने में
देरी मत करो, ये है नियम। हम इनसे भी यही इनको निवेदन करते हैं कि भाई आप सत्य को स्वीकार करें और असत्य को छोड़ दें। जी अब भाई, आपने ये तो मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। हाँ, जज़ाकल्लाह, रेफर करने के बाद समझा है, तो मैं चाहता हूँ अब आप इस्लाम को भी पढ़ें और इस्लाम को समझें। हाँ जी, उसकी वजह ये बताता हूँ कि देखें, कुछ हाँ लोग जी, सनातन धर्म को छोड़कर नास्तिक बन रहे हैं या क्रिश्चियनिटी को छोड़कर नास्तिक बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? उसके पीछे वजह ये है, वो अंधेरे में चले जाते हैं, डार्कनेस में। उनको लगता है कि हाँ जी, अगर हाँ जी, क्रिश्चियनिटी गलत है या सनातन धर्म गलत है, तो वो नास्तिक होकर कहते हैं हम किसी धर्म को भी नहीं मानते। यही वो एक्सट्रीम रवैया। इस्लाम क्या हाँ करता है? जी, बैलेंस पैदा करता है। बैलेंस वो ये कहता है ना तुमने गलती में बढ़ना है और ना तुमने हाँ जी। इतने ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर धार्मिक होना है कि कट्टर बन जाओ। एक्सट्रीम नहीं होना, बैलेंस, सत्य के साथ चलना है। हाँ जी, ये नहीं मैं मैं कहना चाहता वीडियो हूँ जितनी भी देखा हूँ कि आपकी, आप जी सैम भाई की, आपकी, दोनों की मैं डेली देखता हूँ, तो मेरे को हिंदू का भी जो आप नॉलेज देते हो वो तो मिलता ही है, साथ ही साथ मैं इस्लाम के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने लगा हूँ। अभी पढ़ रहा हूँ, ऐसा प्रॉपर अभी हुआ नहीं है कंप्लीट, अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं। मतलब अभी मेरे को वन मैसेज एक मूवी है, वन मैसेज या द मैसेज, वो मूवी द मैसेज। कंप्लीट किया। हाँ, वो मूवी मैं पूरी देखा हूँ। उसके बाद अभी क्या बोलते हैं, अभी मेरे को जो बोलते हैं ना मैसेंजर, जो गॉड के रहते हैं, जो आते हैं हम्म, लाइक, हम्म। तो अभी उनके प्रॉपर जितने भी हैं सब अभी कंप्लीट देखना है, तो वो सब मैं देख रहा हूँ आपको ना अभी, मतलब आप हाँ, शुरुआत है अभी कुछ। हाँ, सुनिए सुनिए साधु जी, मैं आपको ना बहैसियत एक हाँ जी, दोस्त के, एक फ्रेंडली, मैं आपको हाँ एक जी, रेफर करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ एक सीरीज। आपने द हाँ मैसेज जी, देख ली है? चलें, आपको बेसिक हाँ जी, कॉन्सेप्ट समझ पूरी आ गया है। देखी। अब आपने हाँ एक जी, सीरीज देखनी है, अगर आपको ना मिले ना, तो आपने मुझे करनी है ईमेल। ये मैं आपको ईमेल दे रहा हूँ, अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट फौरन ले लें और आपने मुझे हाँ एक जी, ईमेल करना है। या तो ईमेल कर दें, या उससे आसान अगर आप समझे तो मुझे इंस्टा पर बता दीजिएगा कि आप नागा साधु हैं, ठीक है ना, मैसेज करके, जी तो मैं भाई, उसको चेक करूंगा। तो मैं आपको लिंक जी भाई, भेजूंगा, आपने एक सीरीज देखनी है, उमर सीरीज, ठीक है? हाँ वो हिंदी उर्दू डब के अंदर भी मिल जाएगी। तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, मतलब, हिंदी और उर्दू डब के अंदर हाँ जी, 30 एपिसोड हैं, शायद हाँ जी, 20-20 मिनट के, 18 मिनट के, कुछ होंगे 25 मिनट्स के, जो बड़े से बड़ा है, या 30 मिनट मैक्सिमम कर लें, आधा घंटा, इससे कम है ज्यादा एपिसोड। हाँ तो जी, आपने वो सीरीज हाँ जी, देखनी है। आप ये हाँ समझ जी, लें कि आपको बड़े पैमाने पर इस्लाम की हिस्ट्री, सीरत हाँ जी, और जो स्ट्रगल थी सहाबा की, कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, हाँ जी, आपको उसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसकी वजह बताता हूँ साधु जी, आजकल ना लोग बुक्स नहीं पढ़ पाते, ठीक है ना? हाँ जी, तो मैं फिर रिकमेंड कर देता हूं कि आप इस तरह की सीरीज देखें, ताकि अगर आप वाकई ही जानना चाहते हैं तो आप क्यों ना डॉक्यूमेंट्री टाइप एक सीरीज देख लें जो इंटरेस्टिंग हो हिस्ट्री के हाँ जी, ऊपर। हाँ हाँ, जी। और मैं आपको ये चीज बता मतलब दूं कि बेस उसमें किस बेस पे है वो? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत हाँ से जी, 6 साल पहले से लेकर, हाँ यानी जी, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब 34 मैसेंजर ना? ईयर्स के थे। हाँ, मैसेंजर, जो नहीं, मैसेंजर नहीं कह रहा, हाँ उमर जी, सीरीज। ओके, उमर सीरीज जो है, ये नबी पाक हाँ जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 34 इयर्स के थे तब से हाँ जी, हाँ लेकर, जी, ठीक है, आगे हाँ जी, बढ़ती है और ये चलती है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि सेकंड खलीफ थे मोहम्मद हाँ सल्लल्लाहु अलैहि जी, वसल्लम के बाद। यानी मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम फ्रेम, लाइफ टाइम से बता देता हूँ। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 34 के थे तब से ये शुरू होती है और ये चलती हाँ है जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के ऑलमोस्ट 13 साल बाद तक, ठीक है, हाँ 12 से जी, 13 साल बाद। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको आप देखिएगा। जी भाई, ये आप भेज देना, या तो मैं सर्च करूँगा एक बार। हाँ, जरूर जरूर देखिएगा जी भाई, और आपको बाकी फर्क पता चल जाएगा, ठीक है ना, क्या है। और जी ये भाई, फिक्शन ये नहीं है, यानी ऐसे नहीं है कोई पुराना की कथा है ये वो, नहीं नहीं नहीं, जो नॉन हाँ जी, हिस्ट्री ये है ना, तो नॉन हिस्ट्री, रिटन हिस्ट्री, वहां से ये जमाना, ये नहीं कोई सत्य युग की, द्वापर युग, त्रेता युग की कहानी है जिसका सबूत ही कोई नहीं है, ड्रामेबाजी का, वो नहीं है, हाँ ठीक है ना जी, जी। हाँ, जेन्युइन है, आप उसको पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है साधु जी। जी भाई, जी आमिर बहुत भाई, शुक्रिया। देखिए। आपके पीछे एक्स मुस्लिम बड़ा गुस्सा कर रहे हैं, तो अभी आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू भाई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु जी हमारे साथ थे और उन्होंने रेफरेंसेस को चेक किया। यही मैं जनाब निवेदन देता हूं हमारे
सनातनी दोस्तों को कि जो रेफरेंसेस हम दिखाते हैं कृपया एक बार जाकर उसको चेक जरूर कर लिया करें। हाँ, उसके बाद जो रेफरेंस आपको लगे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है उसको जरूर हमारे सामने पेश करें, हम जरूर सुनना चाहेंगे कि जी क्या मामला चल रहा है।